अयोध्या की गलियां में जब उत्सव की तैयारी हो रही थी, तभी नियति ने एक नया मोड़ लिया। पिता के वचनों को निभाने के लिए राजसी वस्त्र त्याग कर एक राजकुमार ने तपस्वी का चोला ओढ़ा। माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों के कठिन वनवास की यात्रा शुरू की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की सीमा लांघने के बाद प्रभु के चरण कहां-कहां पड़े? आज के इस वीडियो में हम आपको उन पवित्र स्थानों के दर्शन कराएंगे जहां आज भी रामायण काल के साक्ष्य मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं राम वन गमन की ये दिव्य यात्रा। अयोध्या से निकलते ही प्रभु राम का पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर था। यहां से आगे बढ़ते हुए वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। यहीं पर केवट ने उनके चरण पखारे और उन्हें गंगा पार कराई। इसके बाद भरद्वाज ऋषि के आश्रम से होते हुए प्रभु चित्रकूट पहुंचे। ये वो स्थान है जहां भगवान ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट की कामदगिरी पर्वत और मंदाकिनी नदी आज भी उस समय की गवाह है जब भरत जी खड़ाऊ लेने यहाँ आए थे। चित्रकूट के बाद प्रभु ने मध्य भारत के घने जंगलों यानी दंडकारण्य में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने कई ऋषियों को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। यात्रा आगे बढ़ी और प्रभु पहुंचे पंचवटी, वर्तमान नासिक। गोदावरी के तट पर बसी ये सुंदर जगह ही वो स्थान थी जहां लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। और दुखद बात ये कि यहीं से रावण ने माता सीता का छल से हरण किया। यहीं पास में सर्वतीर्थ नामक स्थान है जहां प्रभु की भेंट जटायु से हुई थी। माता सीता की खोज में व्याकुल श्री राम दक्षिण की ओर बढ़े और पहुंचे शबरी के आश्रम, जहां उन्होंने प्रेमवश भीलनी के जूठे बेर खाए। इसके बाद उनकी यात्रा उन्हें किष्किंधा, वर्तमान हम्पी ले गई। ऋष्यमुख पर्वत पर उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। यहीं पर बाली का वध हुआ और वानर सेना का गठन हुआ, जिसने अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई में प्रभु का साथ दिया। अंत में वानर सेना के साथ प्रभु समुद्र तट पर पहुंचे। रामेश्वरम में भगवान राम ने महादेव की स्थापना की और समुद्र पर सेतु यानी राम सेतु का निर्माण किया। लंका पहुंचकर रावण का वध हुआ और 14 वर्षों का वो कठिन संघर्ष समाप्त हुआ। ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि ये मर्यादा, प्रेम और बलिदान की एक ऐसी मिसाल थी जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेगी। दोस्तों, प्रभु राम का वनवास हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन समय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।